ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदान्त स्वामिन्यति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेषा शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंदप्रदायिने कलौकल्मषनाशाय जानवापतये नमः। नमो महावदन्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नामने गौरतुसे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा। सो आप सभी भक्तों का हार्दिक स्वागत है आज के श्री गौर कथा में। सो हम लोग चर्चा कर रहे हैं श्री चैतन्य भागवत से और इसका आदि खंड और थर्ड चैप्टर तीसरा अध्याय श्री चैतन्य महाप्रभु का हॉरोस्कोप हॉरोस्कोप कैलकुलेशन का वर्णन चल रहा है इसमें। नीलांबर चक्रवर्ती के द्वारा इस निमाई पंडित का हॉरोस्कोप का गणना किया गया। उसके बाद उसके पश्चात भगवान आदि खंड की लीलाएं यहाँ से प्रारंभ हो रही हैं। जन्म जन्म लीला हो गया पिछले अध्याय में। अब यहाँ से धीरे धीरे बाल्य लीलाओं को प्रारंभ करेंगे श्रीला वृंदावन दास ठाकुर। तो इसलिए भगवान की ये आदि खंड की लीलाएं अमृत धार अमृत की धारा है। इसको जो बड़े श्रद्धा के साथ सुनेगा तो उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त होगा। और फिर साथ में भी बताया कि भगवान की लीलाएं जो हैं ये सब लीला कबू नहीं परिच्छेद आविर्भाव तिरोभाव मात्र कहे वेद। इन लीलाओं का कभी परिच्छेद नहीं होता। परिच्छेद मतलब कभी अंत नहीं होता है। कोई रुकावट नहीं आती है। एक के बाद एक चलती जाती है इस ब्रह्मांड में नहीं तो अन्य किसी ब्रह्मांड में। लेकिन वेद जो है आविर्भाव तिरोभाव करके जो बोलते हैं वो एक पर्टिकुलर ब्रह्मांड ब्रह्मांड में भगवान लीला करके निकल जाते हैं तो उसको तिरुभाव और किसी अन्य ब्रह्मांड में पहुंचते हैं तो उसको आविर्भाव बोलते हैं। सूर्य की तरह है जैसे सूर्य उदय सूर्यास्त से बोला जाता है लेकिन वास्तव में सूर्य का कभी ना तो उदय होता है ना तो अस्त होता है। उसी प्रकार से चैतन्य का हार कथार आदि अंत नाही देखी तहान कृपाए जे बोलान तहा लिखी। श्री चैतन्य महाप्रभु की लीलाओं का मैं आदि और अंत नहीं देखता हूँ। श्री चैतन्य महाप्रभु कृपा करके जो मुझे प्रेरित करेंगे वही मैं बोलूँगा। ठीक है। और वो मैं बोलूँगा। और इसमें बहुत सुंदर परपट श्री भक्ति ठाकुर दी इसके ऊपर हमने 2 दिन चर्चा की। लेकिन फिर आगे बोल रहे हैं भक्त भक्त संगे गौरा चंद्र पदे नमस्कार इथे अपराध किछु नाउ कामान। बोल रहे हैं श्री चैतन्य महाप्रभु की कथा बड़ी अद्भुत है वंडरफुल है। इसको जो भी सुनेगा उसको लाभ मिलेगा। और भगवान की कथा का आदि और अंत है नहीं। तो मैं बस मंगलाचरण करके भगवान की कृपा से जैसे जैसे वो मुझे प्रेरित करेंगे बोलता जाऊंगा। लेकिन मैं अपना हाथ जोड़ करके सभी से विनम्रता पूर्वक नमस्कार कर रहा हूँ सभी भक्त संघ भक्तों को गौरचंद भगवान को भी कि इसमें मेरा कोई अपराध मत लीजिएगा। सो दैट आई मे नॉट कमिट एनी ऑफेंसेस एट दियर फीट। और भगवान के भी चरण कमलों में भगवान को भी प्रार्थना कर रहे हैं और सभी भक्तों को भी प्रार्थना कर रहे हैं कि आप लोग अपराध मत लीजिएगा। क्योंकि भगवान की दिव्य लीलाएं हैं इसको तो पूरी तरीके से कौन वर्णन कर सकता है। इसकी शक्ति मुश्किल है नहीं किया जा सकता है। लेकिन फिर भी मैं प्रयास कर रहा हूँ। श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद चांद जान वृंदावन दास तछु पद जुगे गान। श्री चैतन्य महाप्रभु नित्यानंद प्रभु जिनके एकमात्र प्राण धन है ऐसे वृंदावन दास ठाकुर उनके चरण कमलों का महिमा का वर्णन करते हैं। तो इस प्रकार से इस अध्याय में भगवान चैतन्य महाप्रभु का जो है हॉरोस्कोप उनके जो है ग्रह नक्षत्र की स्थिति के अनुसार कुछ भविष्यवाणी की गई। नामकरण जो है जो किया गया। लेकिन अभी नामकरण का जो नामकरण संस्कार है पूर्ण रूप से अभी इस अध्याय में किया जाएगा। चौथा अध्याय नेम गिविंग सेरेमनी चाइल्डहुड पास टाइम्स एंड थीव्स किडनैप द लॉर्ड।
तो यहाँ से भगवान की बाल लीलाएं चालू होंगी। चैप्टर 4। जय जय कमल नयन गौरचंद्र, जय जय तुम्हार प्रेम मेरा भक्त वृंदा। तो कमल नयन गौरचंद्र भगवान की जय हो। और ऑल ग्लोरीज टू योर डिवोटीज हु आर फिल्ड विद प्योर लव ऑफ गॉड। जय जय तुम्हारा प्रेम मेरा भक्त वृंदा। आपके भक्तों की जो पूर्ण रूप से भगवान के प्रति दिव्य प्रेम है जिनके हृदय में, उनकी भी जय हो। द वर्ड कमल नयन इंडिकेट्स लोटस आइज। कमल नयन भगवान के कमल के समान नेत्र हैं। भगवान श्री गौरांग प्रभु महाप्रभु की जय हो। उनके सभी भक्तों की जय हो। हु आर बाउंड बाय लव फॉर द लॉर्ड, जो हमेशा जिनका हृदय बंधा रहता है भगवान के दिव्य प्रेम में। हाँ। But due to envy and a poor fund of knowledge, some neophyte devotees glorify only Mahaprabhu and do not glorify his dear devotees. श्रील भक्तिवेदांत ठाकुर लिख रहे हैं कि कुछ नौसिखिया भक्त होते हैं, भक्ति की प्रारंभिक अवस्था में होते हैं, वो भगवान श्री चैतन्य महाप्रभु का तो गुणगान करते हैं लेकिन उनको भक्तों का गुणगान नहीं करते हैं। लेकिन जो प्रामाणिक भक्त होते हैं, आचार्य हैं, वो दोनों का भक्त सहित जय जय गौरी चंद्र भगवान, भक्त के साथ भगवान का गुणगान करते हैं। इन दिस वे दे कन्फर्म दैट दे हैव अ हेलिस मेंटालिटी। तो जो भी व्यक्ति या ऐसे भक्त जो केवल भगवान का गुणगान करने में इंटरेस्ट तो लेते हैं लेकिन भक्तों को भाव नहीं देते हैं, भक्तों को डिसरिस्पेक्ट करते हैं, प्राकृत भक्त बोला जाता है उनको, 11वें स्कंद में बताया गया है। तो उनकी इस प्रकार की मानसिकता को हेलिस मेंटेलिटी बोल रहे हैं श्रीला भक्तिवेदांत ठाकुर। तो हमको कभी इस प्रकार की मेंटेलिटी, मानसिकता नहीं रखना चाहिए कि हम भगवान को तो माने, भगवान का भक्ति करें, उनको उनकी महिमा का गुणगान करें, श्रवण करें, लेकिन फिर साथ में भक्तों का अपमान करें, भक्तों का गुणगान ना करें, भक्तों की स्थिति को अवहेलना करें, तो उससे भगवान कभी प्रसन्न नहीं होते। सो इन ऑर्डर टू vanquish the narrow mindedness of these non-devotees, the author, who is a great Vaishnava Acharya, glorifies the Lord's devotees, considering them associates of the Lord. तो ऐसे भक्त के रूप में दिखने वाले नॉन डिवोटीज हैं वास्तव में अभक्त, लेकिन भक्त जैसे दिखते हैं केवल जो भगवान को केवल गुणगान करते, पूजा करते हैं। तो ग्रेट वैष्णव आचार्य श्री वृंदावन दास ठाकुर उनको इस प्रकार से फिल्टर कर रहे हैं, भगवान के साथ साथ भक्तों का गुणगान करके। हे न शुभ दृष्टि प्रभु करह अमाया, अहर निशा चित्त जेना भजाए तो माय। O my Lord, please cast your glance of causeless mercy on me, so that my mind may worship you day and night. सबसे पहले भगवान श्री गौरांग महाप्रभु को की जय किए और उनके सभी भक्तों को जय जयकार किए, सब भक्तों सहित भगवान के चरण कमलों में प्रणाम किए। उसके बाद भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं कि हे भगवान, आप ऐसी शुभ दृष्टि करिए मेरे ऊपर कि दिन रात मेरा जो मन है केवल आपके चरण कमलों का पूजा करे, आपका ही पूजा करे दिन रात, और किसी को मैं अपने हृदय में धारण ना करूं। So the word amaya indicates non-duplicity and an absence of illusion. In his commentary on the Srimad Bhagavatam, Sridhar Swami Pad has explained that the word amaya means without duplicity. When a living entity is deceived, covered, and thrown by the illusory energy, he develops desires for material enjoyment. But when he surrenders unto the Supreme Lord, he is uncovered, undisturbed, and freed from the desires for material enjoyment. This is Lord Krishna's non-duplicitous merciful glance. As a result, this merciful glance, a living entity is able to constantly serve the Supreme Lord with a pure heart. The author prays for such blessings in this verse. तो भगवान की जो आशीर्वाद है, कृपा है, वो भी दो प्रकार का होता है, मायाय कृपा, अमायाय कृपा। अमायाय कृपा का मतलब होता है बिना डुप्लिसिटी के, बिना धोखे वाली कृपा, है ना। आप कोई फिर प्रश्न पूछेगा क्या रे, भगवान भी धोखे वाली कृपा भी करते हैं क्या? भगवान कैसे धोखा दे सकते? हाँ, भगवान भी धोखे वाली कृपा करते हैं। क्यों? ऐसे लोगों के ऊपर जो धोखे वाली कृपा प्राप्त करना चाहते हैं, जो भगवान से धोखे वाली कृपा प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं, तो भगवान भी टेंशन नहीं लेते, बोलते ठीक है भाई ले जाओ। यानी भगवान का जो पूजा करेगा, सेवा करेगा, और कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए,
कि मैं इस भौतिक संसार में कुछ बड़ा व्यक्ति बन जाऊं, इंद्र तृप्ति मिल जाए, ये सब कर दूं, तो भगवान जानते हैं उसका सिंसेरिटी नहीं है, वो सिंसेर मेरे को ही प्राप्त नहीं करना चाहता है, इस भौतिक संसार में भोग प्राप्त करना चाहता है। मैं बोलते ठीक है ले जाओ, जाओ। तो वो फिर माया में फंस जाता है, इस प्रकार से भगवान से दूर चला जाता है। हाँ, तो इसको बोलते हैं द लिविंग एंटिटी इज डिसीव्ड, कवर्ड एंड थ्रोन बाय द इल्यूजन एनर्जी एंड ही डेवलप्स डिजायर फॉर मटेरियल एंजॉयमेंट। भौतिक भोग वासना उसके हृदय में फिर बढ़ जाती है, माया के बंधन में वो फेंका चला जाता है, और भगवान के दिव्य स्वरूप रूप गुण लीलाओं के ज्ञान से आवृत हो जाता है, और इस प्रकार से धोखे में रह जाता है वो। लेकिन जो जीवात्मा भगवान को सरेंडर करता है, भगवान को प्रार्थना करता है कि भगवान मुझे केवल आपके चरण कमलों में आश्रय चाहिए, भक्ति चाहिए, तो भगवान फिर उसके ऊपर अमायाय कृपा करते हैं। हाँ, अमायाय कृपा मतलब बिना डुप्लिसिटी के कृपा करते हैं, और ऐसे भक्त के फिर हृदय से, उसके हृदय में अगर कुछ भौतिक कामनाएं इच्छाएं होती भी हैं तो भगवान उसको साफ कर देते हैं, हटा देते हैं, उसको अपने भक्त को कभी फंसने नहीं देते भगवान, और अपना जो है अपना चरण कमल का आश्रय देते हैं। नवदीप धाम महात्मा ग्रंथ में श्रील भक्तिविनोद ठाकुर लिखते हैं इसके बारे में, मायाय कृपा और अमायाय कृपा के बारे में। यहाँ पे भागवत में कोट करके बता रहे हैं, श्रीधर स्वामी पाद भी इसके बारे में बताते हैं, जो हमने अभी चर्चा किया। तो नवदीप धाम महात्मा में ब्रह्मा जी श्री गौरचंद्र भगवान को प्रार्थना करते हुए बोलते हैं कि हे ना भगवान, आपने मेरे को क्या है ब्रह्मांड अधिपति बना करके मुझे धोखा दे दिया। ये ब्रह्मा जी समझ गए फाइनली जाकर के कि मैं ब्रह्मा का अधिपति, ब्रह्मांड का अधिपति मतलब ब्रह्मा बन गया मैं, और ये वास्तव में मैं आपके द्वारा ठग लिया गया हूँ। आपकी मैंने पूजा भक्ति कुछ सेवा की, उसके बदले में मैंने इस प्रकार की इच्छा रख ली, और आपने मुझे इच्छा वो दे दी, पूरी कर दी, इस प्रकार से मैं ठग लिया गया। वास्तविक रूप में आपकी असली कृपा, वास्तविक कृपा तो ये ब्रज के भक्तों ने प्राप्त किया है। हाँ, ये ब्रज के जो है लता, फल फूल वृक्ष तना, यहाँ तक कि एक घास का तिनका भी ब्रज की में रहने वाला, वो आपकी असली कृपा को प्राप्त किया है, और मैं पूरे ब्रह्मांड का ब्रह्मा बन करके भी ठग लिया गया हूँ। इसलिए ब्रह्मा जी को जब रियलाइज हुआ तो वो प्रार्थना खूब किए, हालांकि कि नहीं नहीं, मुझे ब्रह्मांड का अधिपति नहीं बनना है, मुझे घास का तिनका बना दो ब्रज में। भगवान बोले गया अभी आपका टाइम, अभी नहीं। भगवान कुछ बोले ही नहीं, एक्चुअली कुछ रिस्पॉन्स ही नहीं दिया। हाँ, यानी समझ गए ब्रह्मा जी कि भगवान मेरे को ये ग्रांट नहीं कर रहे हैं आशीर्वाद, भगवान कृष्ण के पास। तो फिर ऐसे ब्रह्मा जी फिर फाइनली दैन्य भाव से, अति दैन्य भाव से नवदीप धाम का शेल्टर आश्रय लेते हैं, और वहां पे गौरांग महाप्रभु का भजन करते हैं, अपने देव बुद्धि को छोड़ करके। भक्तिविनोद ठाकुर फिर वहां पे लिखते हैं कि हालांकि गौर निताय बहुत दयालु हैं, हाँ, और पतित से पतित व्यक्ति को भी ऊपर कृपा हो जाएगी, लेकिन उसमें भी एक कंडीशन तो है। बोलते हैं हाँ, जैसे चिरकाला तपकारी जीवन कटाया, तब तना कृपा निताई कृपा धन न पाए, ऐसे भक्त नवजी धाम महात्मा लिखते हैं कि अगर चिरकाल कई हजारों हजारों वर्षों तक भी गौर निताय का आश्रय ले, भजन करे, तब भी उसको उनकी कृपा प्राप्त नहीं होगी। क्यों? इसका कारण बताते हैं, क्योंकि दैन्य भाव नहीं है, दीनता नहीं है, अपने आप को वो समझता है। अगर देव बुद्धि, देव बुद्धि चत दीना नहीं जाए दूरे, तथा दीना श्री गौरानी ताई कृपा धाना, ब्रह्मादि ऋषि गण नहीं पाए करिया यतन, ऐसे करके वर्णन करते हैं कि देव बुद्धि, जब तक ये देवता की बुद्धि होगी, देवता बुद्धि मतलब कंट्रोलर, कि मैं कुछ कर सकता हूँ, मेरे बल पे सब कुछ चल रहा है, मैं इस दुनिया को चला रहा हूँ, या दुनिया को नहीं तो बोलेगा कि कम से कम मैं इस समाज को चला रहा हूँ, इस ऑर्गेनाइजेशन को चला रहा हूँ, या घर गृहस्थी वाला ये भाव रखेगा कि घर को मैं चला रहा हूँ। तो ये देव बुद्धि कहलाता है कि मैं करता हूँ, आई एम द डूअर, मेरे बल पे सब हो रहा है, मैं नहीं करूंगा तो फिर इनका पालन पोषण कैसे होगा। इस प्रकार की बुद्धि जो रखता है, तो उसको तो भगवान कृष्ण तो बहुत ही बहुत ही भयानक गाली देते हैं। अहंकार विमूढ़ात्मा करता हम इति मन, विमूढ़ बोलते हैं, गोपाल जी ट्रांसलेशन में लिखते हैं रास्कल, इतना भयानक बोलते हैं। वो इसलिए क्योंकि सत्य बात है, क्योंकि हम कुछ नहीं करते वास्तव में, लेकिन अहंकार हमको हो जाता है
तो ये अहंकार जब तक कोई त्यागता नहीं है, दैन्य भाव नहीं आता है, जब तक ये पॉजिटिवनेस मेंटेलिटी नहीं छोड़ता जब तक कोई, तब तक वो गौर निताई का आश्रय लेने का प्रयास भी करता है, तब भी कृपा नहीं मिल पाती। हाँ, लेकिन दैन्य भाव अगर आ गया, हाँ, तो इमीडिएटली गौर निताई की कृपा से उसका उद्धार हो जाता है। तो ये है माया कृपा और अमाया कृपा। माया, माया मतलब इल्यूजरी मर्सी, इल्यूजन, भ्रम वाली, भ्रम में डालने वाली मर्सी कृपा। भगवान भी ऐसी कृपा करते हैं, क्योंकि वो जीवात्मा चाहता है इस प्रकार से भ्रम में जाने के लिए, तो भगवान करते हैं, ठीक है तुमको यही चाहिए तो ले जाओ। और अमाया कृपा उन भक्तों को मिलती है। अमाया मतलब विदाउट डुप्लीसिटी, बिना धोखे वाली कृपा उन भक्तों को प्राप्त होती है जो भक्त सिंसियरली केवल भगवान के चरण कमलों में आश्रय चाहते हैं और कुछ भी नहीं चाहते। भौतिक लाभ तो चाहते नहीं है, यहाँ तक कि आध्यात्मिक लाभ का भी उनका कामना नहीं होती। आध्यात्मिक लाभ मतलब मुक्ति प्राप्त करके वैकुंठ प्राप्त कर लेना, ये सोच, इस भावना से कि हम संसार से, दुख से मुक्त हो जाएं, इस प्रकार की कामना भी शुद्ध भक्त नहीं रखते हैं। भगवान नारायण बोलते हैं चतुर्स्कंध में, भागवत में, कि चार प्रकार की मुक्ति, सालोक्य आदि राष्ट्रीय, ये मुक्ति भी दीयमानम न गृह्णन्ति मद सेवनम बिना, ये मेरे शुद्ध भक्त होते हैं। कि दिए जाने पे भी ये चार प्रकार की मुक्ति, कौन सी? वैकुंठ वाली चार प्रकार की मुक्ति, दिए जाने पे भी न गृह्णन्ति, स्वीकार नहीं करते, रिजेक्ट कर देते अगर वहां पे मेरी सेवा ना हो तो, मद सेवनम बिना, तो उनको बोलते हैं शुद्ध भक्त। तो इसलिए वो दे डू नॉट डिजायर एनीथिंग, वो केवल भगवान के चरण कमलों का सेवा प्राप्त करना चाहते हैं। तो जो इस प्रकार की इच्छा रखते हैं, तो ऐसे भक्तों के ऊपर भगवान अमाया कृपा करते हैं। और उस अमाया कृपा के बल पे वो जो भक्त होते हैं, वो पूर्ण रूप से समस्त भौतिक वासनाओं से, जो इंद्र तृप्ति करने की जो भावना है, उससे मुक्त हो जाते हैं, हृदय पूरी तरह से अनडिस्टर्ब्ड हो जाते हैं, डिस्टर्बेंसेस नहीं आता, अनकवर्ड हो जाते हैं, यानी पूर्ण रूप से भगवत ज्ञान प्रकाशित हो जाता है, भगवान कौन है, उनका रूप, नाम रूप गुण लीला, और डिस्टर्बेंसेस से मुक्त हो जाते हैं। डिस्टर्बेंसेस क्यों होता है? कभी भी हमारा मन अगर डिस्टर्ब होना किसी भी चीज को लेकर के, हाँ, इस संसार में, तो समझना चाहिए कि वो भौतिक इच्छा के कारण है। भौतिक इच्छा ही एकमात्र कारण होती है जो मन को डिस्टर्ब करती है भौतिक रूप से। तो इसलिए अमाया कृपा की याचना करना चाहिए। इसलिए यहाँ पे हमको श्री वृंदावन दास ठाकुर जी सिखा रहे हैं, न शुभ दृष्टि प्रभु कर अमाया अहर्निशा चित्त चेना भजाए तो माया। इस प्रकार की शुभ दृष्टि आप प्रभु करिए, अमाया, बिना डुप्लीसिटी के, बिना धोखे में, मुझे धोखे में मत रखिए। ये ना गौरी चंद्र, हाँ, धोखा दिए और मुझे ठग के मुझे ब्रह्मांडेर ब्रह्मांडेर अधिपति बनाए, ऐसे ब्रह्मा जी बोले। लेकिन अमाया प्रभु आप ऐसी कृपा करिए कि ताकि दिन रात आपके चरण कमलों का मैं स्मरण कर सकूं। हाँ, तो ये प्रार्थना हमको करना चाहिए। ये ना शुभ दृष्टि प्रभु करा अमाया, ये आहर निशा चित्त जेना भजय। हेन मते, हेन मते प्रकाश अल गौर चंद्र सची ग्रहे दिन दिने बाड़ाए आनंद। इस प्रकार से गौरचंद्र भगवान प्रकट हुए और सच्ची माता के ग्रह में दिन दिन, एवरी डे, डे आफ्टर डे, ही इंक्रीज द आनंद, हैप्पीनेस, आनंद को बढ़ाते गए और अनेक प्रकार की लीलाएं कर रहे हैं। पुत्रेरा श्रीमुख देखी ब्राह्मणी ब्राह्मणा आनंदे सागर दुहे हसे अनुक्षण। ये दोनों ब्राह्मण, ब्राह्मण जगन्नाथ मिश्रा और उनकी पत्नी शशि माता, ये दोनों श्रीमुख दर्शन करते हुए, हाँ, अति सुमधुर मुख आखी। हम लोग दूसरे अध्याय में चर्चा किया ना, भगवान जब प्रकट हुए तो वृंदावन दास ठाकुर उनके मुखमंडल और आंखों का दर्शन करके बोलते हैं, अति सुमधुर मुख आखी। तो ऐसे पुत्रेरा श्रीमुख देखी, अपने पुत्र के श्रीमुख को देख करके भासे अनुक्षण, आनंद सागर, आनंद के सागर में दोनों अनुक्षण, हर क्षण जो है आ, भासे, देवर मर्ज्ड, फ्लोटेड, डूब रहे हैं। द वर्ड ब्राह्मणी refers to सची देवी and the word ब्राह्मण refers to जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र सची माता के घर इस प्रकार से भगवान प्रकट हुए।
ठीक है, यहीं पे विराम करते हैं, समय हो गया। थैंक यू वेरी मच। किसी वक्त में कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण प्रभु, अनंत गौर प्रभु, रूप गौर जय प्रभु। श्री कृष्ण। अ, हाँ, वो क्या था कि एक बार एक कॉन्वर्सेशन में पर्सनली किसी ने मेरे को डाला था मुसलमान लोगों के बारे में, तो मैंने मेरा एक्सपीरियंस बताया था एक कि मिनट मेरी सिद्धेश लाइफ को, में जो ला। एक मिनट सिद्धेश को, ये आपका हाँ प्रश्न लेता हूँ मैं। तो पहले जो आज की हाँ कथा से रिलेटेड प्रश्न है वो ले लेते हैं, फिर समय बचेगा तो आपका हाँ प्रश्न ले लूंगा मैं। हाँ हाँ। उन्हें मतलब रिलेवेंट ही आपने बोला ना, वो हिसाब से भक्तों का जो ये है, मतलब वैसे कि अच्छा, आज उनके की बारे कथा में से कुछ रिलेटेड है गलत। तो पूछ लीजिए, हाँ ठीक है। लेकिन हाँ मतलब डायरेक्ट कोशिश आपने करिए, बोला था। डायरेक्ट प्रश्न पूछिए, डायरेक्ट हाँ आपका प्रश्न क्या है। हाँ, मतलब आपने बोला ना भक्तों का कुछ बुरा नहीं बोलना चाहिए वैसे। तो मैंने तो हाँ उसको व्हाट्सएप में कम्युनिकेट किया था कि मेरे को मुझे मुसलमान लोगों से जो भी परिचित से फैमिली फ्रेंड, उनसे ज्यादा बेनिफिट मिला है। और जो धोखा बोलते हैं ना, मतलब लास्ट लेवल का चीटिंग, जिसमें लाइफ खत्म हो जाए, बर्बाद हो जाए, तो वो सब हिंदू ज्यादा थे मतलब वैसे। ओके, तो ठीक है ज्यादा ठीक है, पिन पॉइंट आपका नहीं मैं करूंगा। समझ गया। आपका हाँ प्रश्न, बट एग्जैक्ट वो प्रश्न मतलब, पूछिए। हाँ बट वो सब वैष्णव समाज से थे, तीर्थंकर समाज से। तो मैंने बोला कि ये बायस रखना गलत है। तुम आरएसएस को बिलोंग करते हो, बट ये बायस रखना गलत है, वो जन्म के हिसाब से नहीं